नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में असम और नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश कई संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं का संगम है। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में राजभवन के दरबार हॉल में भी असम और नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर इन राज्यों के लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल रमेन डेका शकुंतला गोपाल फाउंडेशन द्वारा असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्तियों की देखभाल के लिए बनाए गए अपना घर आश्रम गोड़ी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आश्रम का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और वहां पर रह रहे लोगों से भी रूबरू हुए। राज्यपाल ने अपने स्वेच्छा अनुदान मद से 1 लाख रुपए आश्रम के लिए प्रदान किए हैं। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने कहा कि मानव की सेवा सबसे सर्वोत्तम कार्य है। उन्होंने संस्था के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां पर आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो निस्वार्थ सेवा है। उन्होंने आश्रम के कार्यों में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए शासन स्तर पर पहल करने की बात कही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि यहां पर लोकार्पण किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त के रूप में 652 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना की 1000 रुपए की स्नेह राशि की 10वीं किस्त हमने आपके खाते में आज हस्तांतरित कर दी है। हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद ही मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी माताओं बहनों की आंखों में दिख रही स्वाभिमान की चमक हमारा सबसे बड़ा संतोष है। आपको बताते चले कि करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने इसका लोकार्पण किया है और महतारी वंदन योजना की किस्त भी हस्तांतरित कर दी है। साथ ही 137 करोड़ रुपए विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त के रूप में 652 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। और इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 70 लाख माताओं और बहनों के महतारी वंदन योजना की 1000 रुपए की स्नेह राशि की 10वीं किस्त हमने आज भेज दी है। हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में अच्छा कार्य कर रहे समाज के लोगों को जब सम्मान मिलता है तो न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है अपितु समाज के बहुत से लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। वे उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उत्कल ब्राह्मण समाज ने समाज की कई विभूतियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा और ये बहुत अच्छी पहल भी है। उन्होंने इस मौके पर रायगढ़ में उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। आपको बताते चलें कि विष्णु के सुशासन में राज्य सरकार जनहित में लगातार नीतिगत निर्णय भी ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दिशा में प्रयास करते हुए अपने सुझाव सामने रखे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सक महाविद्यालयों के स्वशासी सोसाइटियों की बैठक में चिकित्सक महाविद्यालयों और समृद्ध चिकित्सालयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित के निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से महाविद्यालय स्तर पर
स्वशासी सोसाइटी निर्भरता कम हुई है और साथ ही अति आवश्यक कार्य समय सीमा पर संपन्न हो सकेंगे और तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति चिकित्सक महाविद्यालय स्तर पर ही हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत हम दोनों उप मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात होनी है। प्रदेश में बस्तर ओलंपिक हो रहे हैं जिसके समापन समारोह में उन्हें निमंत्रण देने का भी कार्यक्रम है और कई मुद्दों पर बातचीत भी होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हम दोनों उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। सामान्यतः देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात होगी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। बस्तर ओलंपिक हो रहा है, उसके समापन में उन्हें आमंत्रित करने का भी विषय है। इन सब विषयों पर उनसे बातचीत होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी सामने आई है। भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के 15,000 आवास स्वीकृत हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया जिसमें 15,000 आवासों की जो स्वीकृति मिली है उसके लिए पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद देता हूं। हमने स्वागत किया था कि कांग्रेस के नेता जरूर जाए धान खरीदी केंद्र में। हमारी सरकार ने धान खरीदी के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की है। किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, उनको समय पर पैसे मिल रहा है, समय पर बारदाने की आपूर्ति हो रही है और सरकार पूरी गंभीरता से धान खरीदी के अभियान को संचालित कर रही है और जहां पर भी कुछ कमी की जानकारी आएगी निश्चित रूप से उससे भी दुरुस्त करेंगे। पर सरकार ने पूरी पुख्ता धान खरीदी की है। कल एक खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है और हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया है और पहले चरण में अभी 15,000 आवासों की जो सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है उसके लिए हितग्राहियों का पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार ने दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम के 1000 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। सुबह से ही राजधानी रायपुर के नगर निगम के 1000 कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है और काम बंद कर दिया है और सभी ड्राइवर सफाई और जल आपूर्ति से जुड़े गाड़ियों को चलाते हैं। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें नियमित करे, उनकी मांगों को पूरा करे। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करके मामले को शांत कराया जाएगा। नगर निगम के ही कर्मचारी हैं, हम लगातार उनके लिए काम करते हैं और उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। देखिए, जो नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं उनके हितों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। नगर निगम के कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से नगर निगम उनसे बातचीत करेगा और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगा। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रायपुर उत्तर में किए गए कामों का जिक्र किया है।
साथ ही आपको बताते चलें कि विधायक पुरंदर मिश्रा ने 5 साल के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, जिसको लेकर उन्होंने साल भर के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि 1 साल में 22 वार्ड में 22 करोड़ का विकास उन्होंने करवाया है, जिसमें बहुत से काम हुए हैं। इसके अलावा जो भी उनके पास मदद के लिए पहुंचा, उन सभी को वो उन्होंने संतुष्ट किया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी आगामी कार्य योजनाओं की भी जानकारी दी है। रेलवे नगर मंडी गेट कापा मार्ग पर रेलवे लाइन के लिए 38 करोड़ रुपया का स्वीकृति का प्रस्ताव है। शॉर्ट वाइड नहीं है। अंडरब्रिज निर्माण कार्य पंडित मोह मार्ग पर प्रस्तावित 13 करोड़ है, 130 करोड़ है और शंकरनगर चौक पर लोधीपारा कचरा मार्ग पर टर्निंग पॉइंट से लेकर के 72 करोड़ है की लागत से है। इन सभी कार्य को जल्दी निर्माण हो जाएगा। खमाडी में 2500 लीटर पानी की क्षमता के लिए 23 करोड़ 38 लाख की प्रस्ताव है और वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, वार्ड 9 और 10 ये 5 वार्ड मेरे हैं, जिसमें 4 में कम वार्ड है, 10 में कम वार्ड है, 2 और 3 में और 9 में भरपूर कार्य स्वीकृत किया हूं और टोटल मिला के 23 करोड़ 30 लाख का कार्य हुए हैं, जिसके भूमि पूजन भी हो गए और काम भी प्रारंभ हो गया है। और आने वाले समय में अवंती बिहार में दिव्यांग पार्क 3.5 एकड़ में, पंडरी मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग, कलेक्ट्रेट में मल्टी लेवल में पार्किंग उपयोग के लिए नई योजना, तेलीबांधा से कटना फाटक तक बाईपास, डब्ल्यू वाले से मंदिर हजों तक छेलीगढ़ तक बाईपास, कृषि उपज मंडी से नया ओवरब्रिज, खालसा स्कूल से मोहा थाने तक ओवरब्रिज, तेलीबांधा थाने से गायत्री नगर, अवंती विहार, कविता नगर, डुबार से बचाने के लिए 15 करोड़ भाजपा कार्यकर्ता का परिषद निगम में नया नाले का निर्माण करने प्रयास किया। डीएनके मैदान में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा के निर्देशन में नौसेना दिवस मनाया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष सूरज यादव के मार्गदर्शन में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक और युवतियों के द्वारा नौसेना दिवस अमर रहे के नारे लगाए गए। मौके पर बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवाओं को बताया कि भारतीय सेना में नेवी की बड़ी अहम भूमिका है। 1971 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तानी नेवी के कराची मुख्यालय को निशाना बनाकर उसे निशानबूद कर दिया था और वहीं नौसेना दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने भारतीय जल सेना के सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक उत्पल बोस के घर पहुंचकर उन्हें शॉल और ट्रिपल देकर सम्मानित किया और नौसेना दिवस की बधाई दी है। राष्ट्रीय सेवा योजना अध्ययन इकाई चिंपावट का 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन नशा मुक्ति रैली के साथ हुआ है। शिविर के दौरान शिविरार्थियों ने भी योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम सहित पीटी आदि की है। परियोजना कार्य में तालाब सफाई, सड़क मरम्मत, वर्किंग शेड में मिट्टी भराई, नाली सफाई, शाला परिसर, पंचायत घर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास में साफ सफाई और साथ ही बौद्धिक चर्चा में स्वास्थ्य, शिक्षा, नशा मुक्त समाज, बाल सुरक्षा, पशुधन, साइबर सेल आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की। बौद्धिक चर्चा में स्वयंसेवकों ने भी अपना विचार व्यक्त किए हैं। सांस्कृतिक एवं नशा मुक्ति रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे, ग्रामीण जन शामिल हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वच्छता, शिक्षा, अंधविश्वास, नशा मुक्ति और बाल विवाह, दहेज प्रथा थीम पर आधारित नाट्य प्रस्तुत किए गए और सर्व कार्य में पशुओं का सर्व पशु चिकित्सक विभाग के द्वारा करवाया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रविवार को सुपेला भिलाई में साहू समाज द्वारा आयोजित युवक युवती परिषद सम्मेलन में सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए हैं और समारोह में साव ने कहा कि समाज द्वारा विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन कराना सराहनीय कार्य है और योग्य जीवन साथी की तलाश में एक
माध्यम बनाना एक पुनीत कार्य है। साथ ही उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि इस आयोजन के तहत समाज में अच्छा काम करने वालों का सम्मान किया गया है और वहीं साहू समाज का परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां पर समाज के विवाह योग युवक युवती आते हैं और मंच में अपना परिचय देते हैं। सामाजिक पत्रिका में परिचय भी छपती है। ऐसा करने से समाज के लोगों को मदद मिलती है, शादी तय हो जाती है, इससे संसाधन और समय की बचत होती है। कार्यक्रम में साहब ने सामाजिक परिचयिका पुस्तिका का विमोचन किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल द्वारा मंगल भवन में जनादेश दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने कहा कि 1 वर्ष के कार्यकाल में बसना विधानसभा को 500 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है और छत्तीसगढ़ में विकास की धारा बह रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि इस 1 वर्ष में बसना विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों और जनता के विश्वास का परिणाम बताया। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार रखे और केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा की है। आज भारतीय जनता पार्टी को पूरा 1 साल हो गया है, इसलिए जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। मोदी गारंटी के जितने वादे थे वो सब भी पूरे हुए हैं और बसना के विधानसभा की जनता से मैंने जो वादा किया था करीब करीब सभी पे मैं खरा उतरा हूं और मेरा प्रयास ये रहा है कि कोई भी गांव मत छूटे, यहाँ की मूलभूत समस्या कुछ भी है उसका तुरंत निदान हो। और अब जो बड़े बड़े काम, 1-2 बड़े हॉस्पिटल की योजनाएं हैं, 1-2 बड़े कॉलेज की योजना है, वो सब भी पूरे कर लिए जाएंगे। अभी सबसे पहले जो जनता की मूलभूत समस्याएं थी उसको हमने पूरा किया है और बसना की जनता पूरे विधानसभा के खुश हैं, क्योंकि बसना विधानसभा को मैंने अपना परिवार माना है और उन्होंने भी मुझे अपने परिवार का भाई, अपना बेटा, अपना मित्र समझ के मुझे जो आशीर्वाद प्रदान किया था और आगे भी मैं उनकी अपेक्षाओं में मैं खरा उतरूंगा और वो लोग सब के सब मुझे अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसी आशाओं के साथ में आज 1 साल जो पूरा हुआ है उसका सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसके लिए ही आज का ये सम्मेलन भी बुलाया गया था कि पूरे प्रदेश की जनता का आभार और उसके बाद में इनकी और भी कोई भी मांगे होंगी तो वो अपना रख सकते हैं, वो अवश्य पूरी होगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह आरंग तहसील के मुख्यालय और खमतरई पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही कलेक्टर ने किसानों से बातचीत की और इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि मौसम को देखते हुए धान खरीदने के बाद में धान के बोरों को पॉलीथीन से ढक कर रखें ताकि धान बारिश के पानी से भीग कर खराब ना हो। उन्होंने मास्टर मीटर से खरीदे गए धान की नमी चेक की, साथ ही अपने समक्ष खरीदे जा रहे धान को इलेक्ट्रॉनिक तौल से तौल कर देखा। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल के दर से धान खरीदी की जा रही है। केंद्र में आ रहे सभी किसानों से इस आधार पर धान खरीदी की जाए। तो धान को तौल कर देखा गया था। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कभी माओवाद के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर संभाग अब खेलों के लिए भी पहचाना जा रहा है। यहां के युवा अब खेलों से भी जुड़कर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे में एक युवा खिलाड़ी हैं तीरंदाज सुशीला नेताम, जहां पर जिन्होंने एक बार फिर से अपने प्रदर्शन से कोंडागांव जिले का नाम रोशन किया है। हाल ही में रायपुर के खेलों इंडिया कोदूराम वर्मा तीरंदाजी केंद्र में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सुशीला ने राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह बनाई है। ये प्रतियोगिता 15 से 20 दिसंबर के बीच जमशेदपुर, झारखंड में आयोजित की जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और चाकूबाजों के ऊपर कार्रवाई को लेकर चलाए जा रहे अभियान को तहत में थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य में अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और मुखबिर की सूचना पर आरोपी एकांश त्रिपाठी को अवैध रूप से लोहे का चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक रामकुमार तिवारी ने देश में निरंतर बढ़ रही साइबर अपराध की घटनाओं और छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राहकों और आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए बैरन बाजार स्थित प्रशासनिक कार्यालय के परिसर में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह आईपीएस और एसएसपी रायपुर मुख्य अतिथि में मौजूद रहे और अपने उद्बोधन में महाप्रबंधक तिवारी ने दैनिक बैंकिंग लेन देन में निरंतर बढ़ते साइबर अपराध से ग्राहकों और उपस्थित सदस्यों को अवगत कराते हुए पूरी सावधानी बरतने का आह्वान किया है। समस्त ग्राहकों को बढ़ते साइबर अपराध से सावधानी बरतने के उपाय बताए। अपने अध्यक्षीय संबोधन में रायपुर एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने साइबर क्राइम से संबंधित कई तरीकों और अपराधों के संबंध में पुलिस की कार्रवाई को विस्तार से बताया है और साथ ही एसबीआई के इस प्रयास को समय की मांग बताया और बैंक के इस प्रयास की सराहना की है। सरायपाली के ग्राम अर्जुदा स्थित दुर्गा मंदिर में से चोरी का एक मामला भी सामने आया है, जहां पर चोरों ने सोने के आभूषण, चांदी के सामान सहित दान पेटी भी लेकर फरार हो गए हैं। वहीं बाद में ग्रामीणों को खेत में दान पेटी पड़ा हुआ मिला है, जबकि चोर पैसा लेकर फरार हो गए। चोरी हुए आभूषण और राशि का आकलन अभी तक नहीं मिल पाया। वहीं मामले के बाद में सरायपाली पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है, जहां पर आपको बताते चले कि 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें आगामी कार्य योजनाओं पर तैयारी की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 2 दिनों से संगठन का पर्व प्रारंभ हुआ है। सदस्यता अभियान की अचीवमेंट राष्ट्रीय नेतृत्व में लक्ष्य दिया था, वह पूरा हो गया है। सभी सदस्यता अभियान में लगे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज की बैठक 3-4 विषयों को लेकर हुई। राष्ट्रीय कार्यशाला जो हुई थी, संगठन के प्रभारी के साथ 5 सभा की बैठक हुई और इसी के साथ कोर कमेटी की बैठक हुई। नियत तिथि और संपूर्ण काम कर लिए गए हैं, इसको लेकर यह बैठक रखी गई। उन्होंने बताया कि प्रथम दिवस पर सदस्यता अभियान मुख्य विषय रहा, जिसमें नितिन नवीन के अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। 2 दिनों से और हमारे संगठन का पर्व प्रारंभ है, जिसके तहत हमारे संगठन के गठन की प्रक्रिया से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हमारे बूथ कमेटी के चुनाव और उसके बाद 30 तारीख तक उससे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमारे सदस्यता अभियान और सदस्यता अभियान की ये अचीवमेंट है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा ने जो लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य को भी पार कर गई है और 30 तारीख को सदस्यता अभियान का भी काम 60,60,000 आज तक, और अभी बच्चे हैं कंटेंट होना इस तरीके से। और मैं आप सभी के माध्यम से और हमारे सभी इस सदस्यता अभियान में लगे हुए सभी हमारे प्रभारी, सह प्रभारी से लेकर और सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी हमारे एक से एक पूरे कार्यकर्ता, प्रांत के पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी, मंडल के मोर्चों के और बूथ इकाई तक के कार्यकर्ताओं को। क्लाब में इतना ही। नमस्कार।